बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पहले टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है 3.3 बेसिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए बेसिक्स कौन सी होंगी और डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है। डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से अगर बेटा मैं बात करूं तो डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। ये हम कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन जो है दो डिवाइसेस सेंडिंग और रिसीविंग, इन दोनों के दरमियान में किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है या मैसेज को एक्सचेंज करना है। अब वो मैसेज हमारा एक टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है, ऑडियो एंड वीडियो शेप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स करती है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का तबादला है, मैसेज का तबादला है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। अब ये कम्युनिकेशन मीडियम जो है ये एक केबल भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है या माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं। These messages are actually the information which can be presented in many forms like text की शक्ल में भी हो सकता है, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो शेप में भी हो सकता है। अब अगर बेटा हम बात करें कि इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट्स का अभी ज़िक्र हुआ है। एक तो सेंडिंग का ज़िक्र हुआ है, एक रिसीविंग का ज़िक्र हुआ है और एक यहाँ पे मैसेज की बात हो रही है कि मैसेज क्या होता है। अब अगर मैं सेंडर की बात करूं तो सेंडर इज़ अ डिवाइस हो सकती है विच सेंड द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करती है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं इट इज़ सोर्स ऑफ मैसेज डैट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन है, लैपटॉप। एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो एक लैपटॉप भी हो सकता है या एक आपके पास मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर, इसको ट्रांसमीटर भी कहेंगे सेंडर को। और अगर मैं बात करूं जो रिसीवर है तो रिसीवर हमारे पास ऐसी डिवाइस होगी विच रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करती है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ इट इज़ द डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे मतलब मैसेज जाता है ऑफ मैसेज। डैट कैन बी अ कंप्यूटर, रेडियो, एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक रेडियो भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है या प्रिंटर भी हो सकता है रिसीवर। ये सम डिवाइसेस हैं जो एज अ रिसीवर काम करेंगी। और अगर मैसेज की बात करें तो मैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है वो टेक्स्ट की शक्ल में मैसेज हो सकता है, नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, इमेजेस की शक्ल में एंड ऑडियो एंड वीडियो। एक और बात रह गई थी वो कम्युनिकेशन मीडियम के हवाले से है कि तीसरा जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे इसी डेफिनेशन के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो कम्युनिकेशन मीडियम है। वो कम्युनिकेशन मीडियम मैंने कहा कि एक केबल भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है या माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं। इस डेफिनेशन के अंदर अभी हमारे सामने जो कंपोनेंट्स आए हैं वो सेंडर आया है जो मैसेज को सेंड करता है, वो रिसीवर हो सकता है जो मैसेज रिसीव करेगा, और उसके अलावा बेटा कम्युनिकेशन मीडियम होगा जो मैं बता चुका हूँ, और आपका मैसेज होगा जो इस शेप में हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन द पार्टिकुलर सीक्वेंस। ये मैसेज आपका जो एग्जीक्यूट होगा एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में होगा, यानी कि अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक मोबाइल ही यूज़ हो, अगर एज ए डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो हम मोबाइल से मैसेजेस जब सेंड कर रहे होते हैं तो जो मैसेजेस हम फ़र्स्ट टाइम करते हैं मतलब पहले करेंगे तो वो मैसेजेस उनकी सीक्वेंस आ रही होती है एक तरतीब से। तो आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कभी भी उन मैसेजेस को रिप्लेस नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं है कि एक मैसेज पहले भेजा हो वो बाद में आया हो, ऐसा नहीं होता। हाँ,
उसकी बाइट्स पे, उसकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कितने बाइट्स का होगा, या इस चीज़ पे डिपेंड ज़रूर करेगा। अगर उसकी एग्जीक्यूशन पहले हुई है, उसकी सेंडिंग पहले हुई है, या वो सेंड हो चुका है, तो वो मैसेज आपको पहले ही शो होगा। For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system. अगर आप एक पिक्चर भी भेजना चाहते हैं, कंप्यूटर से भेजना चाहते हैं, सेल फोन से भेजना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके हवाले से हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो बुक पे लिखा हुआ है हम उसको भी रीड करेंगे। उनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सेंडर है। सेंडर क्या होगा? सेंडर इज़ अ डिवाइस that initiates the communication process. It sends message consisting of text, numbers or pictures. क्या करेगा? ये मैसेज को सेंड करेगा। टेक्स्ट की शेप में भी हो सकता है, नंबर्स या पिक्चर्स की शेप में भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको सोर्स भी कहेंगे या ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। आम रूटीन में जो आम तौर पे हम देखते हैं, कंप्यूटर यूज़ होता है एज अ सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ। सेंडर इज़ अ डिवाइस विच सेंड्स द मैसेज। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैसेज डैट कैन बी अ कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। इसको हम ट्रांसमीटर कह सकते हैं या सोर्स भी कह सकते हैं। अगर रिसीवर के हवाले से बात करें तो रिसीवर इज़ अ डिवाइस डैट रिसीव्स अ मैसेज को रिसीव करता है, उसे रिसीवर कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। जहाँ पे मैसेज जाता है उस जगह को हम सिंक या डेस्टिनेशन कहते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और अनदर डिवाइस। अब अगर मैं बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है सेंडर, या कोई और डिवाइस हो सकती है जहाँ से सेंड किया जा सकता हो। प्रिंटर से आप कोई चीज़ सेंड नहीं कर सकते हैं। प्रिंटर को आप कुछ चीज़ें सेंड करते हैं और ये रिसीव कर रहा होता है, इस वजह से प्रिंटर एज अ रिसीवर काम करेगा। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज। रिसीवर ऐसा होना ज़रूरी है कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सकता हो। ये हमारे पास बेटा रिसीवर था जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अगर रिसीवर के हवाले से सिंपल मैं वर्ड कहूँ तो रिसीवर इज़ अ डिवाइस विच रिसीव द मैसेज। रिसीवर एक डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है। वो रिसीवर क्या हो सकता है? रिसीवर इन अदर वर्ड्स इट इज़ डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज दैट कैन बी अ कंप्यूटर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, या प्रिंटर हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। इस तरह आप लिख सकते हैं अगर रिसीवर के हवाले से बात की जाए। ये कुछ कंपोनेंट्स थे हमारे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये याद रखना बेटा, ये एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही देखेंगे। अब आपने जो डेटा कम्युनिकेशन है इसका जो पैराग्राफ है कंप्लीट याद करना है। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से जो बातें इंपॉर्टेंट हुई हैं इसमें वो आपने कंप्लीट याद करना है। कोशिश करें कि आप ये कंप्लीट पैराग्राफ ही याद करें। सेंडर के हवाले से बात जो हुई है ये कंप्लीट पैराग्राफ याद करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी अल्फाज लिखे हैं कि सेंडर इज़ अ डिवाइस कौन सी हो सकती है? टेलीफोन हो सकता है, या आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, या लैपटॉप हो सकता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। दरमियान में इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर ये एज एग्जांपल आप लिखें तो बेहतर होगा। रिसीवर के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसीवर कंप्लीट आपने 2 लाइनें याद रखनी हैं, और उसमें बताया गया है कि रिसीवर कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, अनदर डिवाइस भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है। इसको सिंक भी कह सकते हैं, या मैं इसको डेस्टिनेशन भी कह सकता हूँ। ये बातें आपने नोट कर लेनी है।